हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम संकल्प दुबे है। आई एम FPSB सर्टिफाइड रिटायरमेंट एंड टैक्स स्पेशलिस्ट। और आज हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज़ में आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का टाइटल है वाई हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे पूरा मैं नोट्स वगैरह सारा चीज़ तैयार किया था, तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आप एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। हमारे एग्जिस्टिंग एक कंसल्टेशन में क्या हुआ था कि वो क्लाइंट की हम फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे और उसमें दो चार चीज़ रिवील हुई। तो उसमें से एक था कि वो क्लाइंट और उनकी वाइफ रहते हैं। वो ही इज़ द ओनली इनकम अर्नर, उनकी वाइफ हाउस वाइफ है, प्लस दे आर ओनली सिंगल किड्स ऑफ देयर पेरेंट्स। तो हस्बैंड के मदर फादर हैं, रिटायर्ड है। वाइफ के मदर फादर हैं, वो भी रिटायर्ड है। एंड दे बोथ आर सिंगल चाइल्ड ओनली। सो अभी इस केस में क्या होता है, वो क्लाइंट की इनकम अराउंड 13 से 15 लाख की है। एंड वो सारा चीज़ डिसिप्लिन मैनर में करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग उन्होंने करके रखा है, NPS में उनका कंट्रीब्यूशन है, PPF में है, म्यूचुअल फंड में डालते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे प्लान तरीके से चल रही हैं। अब होता क्या है, पापा को इनका लीवर का इशू आता है। ये 2021 का बात है। तो उनका उस केस में उनका अराउंड 3 to 4 lakhs का एक्सपेंडिचर आता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर। उसको रिमोट पार्ट ऑफ उड़ीसा में वो लेके आए थे, भुवनेश्वर में उनका एडमिट हुए थे। अपोलो में उनका ट्रीटमेंट चला था, 4-6 दिन तक ऑलमोस्ट वो रहे थे हॉस्पिटल में। तो बिल मोटा मोटी 3 से 4 लाख का आया था। अब इसमें वाइफ और जो क्लाइंट है उनकी वाइफ का आर्ग्यूमेंट्स होने लगा किसी फिनेंशियल मैटर को लेके। तो वो क्लाइंट मेरे को फ़ोन किए, बताया ऐसा ऐसा सिचुएशन है कि मेरी वाइफ मेरे को बोल रही थी कि ये आपके पेरेंट्स हैं, तो आप तो सोल इनकम अर्नर है, तो आपने उनका किया। बट मैं तो होम मेकर हूँ, मैं बच्चों को देखती हूँ, दोनों बच्चों का परवरिश में देखती हूँ। और मेरे भी मम्मी पापा हैं जो रिटायर्ड हैं, और उनका भी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अभी है नहीं। तो इस केस में अगर मेरे भी मम्मी पापा का कुछ हेल्थ इश्यूज आता है ऐसा, तो क्या आप उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए क्या पैसे देंगे? तो वो भी थॉट में एक सेकंड के लिए पड़ गए। अभी इस सिचुएशन में क्या होता है, वो क्लाइंट है, इज़ द सोल इनकम अर्नर, वाइफ है, फिर 2 बच्चे हैं, फिर उसके बाद मदर है, फादर है, फिर इन लॉज भी हैं 2। तो 5 + 6, तो 6 लोग एक पर्सन की इनकम पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। 3 लोग तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है और 4 लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। और इसमें वाइफ का क्वेश्चन है, क्या मेरे मदर फादर भी आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है? तो अब इस केस में होता क्या है, वो 4 लाख जो वो अपने जो सेविंग्स वगैरह की थी, मिसलेनियस म्यूचुअल फंड जो गोल ओरिएंटेड था, उनके बच्चों का एजुकेशन के लिए था, वहाँ से उनको विड्रॉ करना पड़ा सेविंग से, और वो ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाए। अब ये क्लाइंट ने अपना प्रॉपरली हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा था, पर्सनल एक्सीडेंट है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, सारा चीज़ है, इनका पोर्टफोलियो पूरा सुपर सिक्योर है। हुआ क्या, वहाँ पे पैसे चले गए, तो इनका जो एजुकेशन प्लानिंग था बच्चों का, वो अभी 4 से 5 साल पीछे खिसक गया है। क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको एनुअली उस तरीके से सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना था, बट चूंकि वो नहीं कर पाएंगे तो उसमें उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब उनके मदर एंड फादर अच्छे से रहे, इनकम भी उनकी अच्छी थी, बट रिटायर्ड हो गए, पेंशन बहुत कम हो गई। अभी स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी थी उनकी उड़ीसा में। तो उनके प्रॉपरली मेडिकल इंश्योरेंस ना होना, सोशल सिक्योरिटी और प्रॉपर कैश फ्लो नहीं होने के चक्कर में दिस क्लाइंट इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग ऑफ देयर पेरेंट्स। एंड यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ का यहाँ पे घर पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है, मैं आपके लिए सेक्रीफाइसेस करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, बच्चे आपके चलते, आपके इनकम के चलते कई चीज़ अवेल कर पाते हैं, नहीं कर पाते। सो वॉट एवर उनका इंटरनल जो भी डिस्कशन है, बट इसमें उनकी वाइफ का कहना बहुत वैलिड है कि आपकी इनकम पे हमारा राइट पहले है, उसके बाद आपके पेरेंट्स का है। क्योंकि अगर सेम चीज़ अगर मेरे भी पेरेंट्स में आएगा तो क्या आप सपोर्ट करोगे उस तरीके से? कल की डेट में मेरे माँ का कुछ गायनेकोलॉजी का प्रॉब्लम आया तो क्या आप उसमें 5 लाख रुपए देंगे? तो इसमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगे। तो ये सिचुएशन होने के बाद मैंने उनसे डिस्कशन किया था कि आपके मदर एंड फादर का फिनेंशियल डिपेंडेंस आपके ऊपर है क्या नहीं? तो बताए थे डिपेंडेंस है। उस टाइम मैंने उनको ये बोला भी था कि आप पेरेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल लेके रखिए, सो दैट कल के डेट में गॉड फॉरविड इफ़ द हेल्प ब्रेक्स लूज, आपके ऊपर कोई ऐसी फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो मैं भी आज
ऑडियंस से, फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो फिनेंशियल इफ़ेक्ट तो एक चीज़ का होता ही है, वो लॉस का, पर साथ ही साथ जो आपका पर्सनल रिलेशंस भी है वो पैसे के चक्कर में बहुत तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो एक टूल है कि वाई पेरेंटल इंश्योरेंस। वो पेरेंटल इंश्योरेंस आप अगर आप लेके रखेंगे तो दो चीज़ है, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर आप 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं आपको 40 से 60 हज़ार का खर्चा आएगा, एक टेंटेटिव फिगर मैं बता रहा हूँ। तो उसमें आपने एक पॉलिसी प्रॉपरली लेके रखी है, अपने पेरेंट्स का 10 लाख का पॉलिसी है, उसमें उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का कॉस्ट आता है, उनका हार्ट बाईपास का सर्जरी का कॉस्ट आता है, फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी है हो गया, फिर आपका किडनी स्टोन हो गया, ये जो रेगुलर तरीके के रहते हैं, तो ये सारे चीज़ उनके कवर हो जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। फिर किसी का न्यूरोलॉजिकल इशू आ गया, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड। विमेन का एक्चुअली लेट 60-50s में या फिर अर्ली 60s में उनको ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज आता है, आपका फाइब्रॉइड डेवलप हो जाता है, सिस्ट डेवलप होता है, किसी किसी केस में एक्सट्रीम होने से कैंसर भी हो जाता है, तो इसी केस में बहुत पैसा चले जाता है। तो इस चीज़ को सिंपली एक हेल्थ इंश्योरेंस के तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। और ये भी बहुत जल्दी लेना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें कुछ कुछ वेटिंग्स पीरियड रहते हैं, 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद जो पूरी पॉलिसी रहती है वो अच्छे तरीके से काम करती है। किसी किसी केस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस का भी कवर दिया जाता है, जैसे आज के डेट में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन देख लीजिए, और डायबिटीज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ों का डे 1 से भी कवर देते हैं, बट उसका प्रीमियम अपनी तरीके से वैरी करता है। तो सेम चीज़ उनको अपने इन लॉस के लिए भी लेना पड़ेगा इस केस में। यहाँ पे कुछ पैसा उनके मदर एंड फादर के लिए और इन लॉस के लिए भी, क्योंकि कल के डेट में इन लॉस का भी आया और यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं किए तो उनका वाइफ के साथ वो पर्सनल टेंशन बना रहेगा और वो मैरिड लाइफ को किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। सो इसका एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके स्पाउसेस भी अर्निंग करते हैं तो वो इस चीज़ का बेनिफिट अप टू 50,000 सेक्शन 80D में ले सकते हैं, वो अपना जब पर्सनल इनकम टैक्स ITR वगैरह फाइल करते हैं, क्योंकि 25,000 तक तो आपको खुद का मिलता है 80D में। और फिर पेरेंट्स का भी अगर आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं, अगर वो 60+ है तो उसमें 50,000 का डिडक्शन आपको और मिल जाता है। अगर इनकम एंड हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर अर्निंग देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर कोई सिंगल पर्सन है जो अर्निंग करता है एंड खुद के पेरेंट्स और इन लॉज भी डिपेंडेंट है, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं तो उनकी पर्सनल फिनेंशियल लाइफ बहुत तरीके से सफ़र होगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, आप बिल्कुल इस चीज़ को नीचे कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल बताइएगा कि कैसे मैं और अच्छे वीडियोस बना सकता हूँ। एंड साथ ही साथ नीचे में अपना कॉन्टैक्ट्स एंड गूगल फॉर्म भी है, अगर आपको किसी भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट किसी भी रिलेटेड क्वायरी है तो आप उसमें मेंशन करके पूछ सकते हैं। मी आइदर माई टीम विल गेट बैक टू यू एंड रिजॉल्व योर क्वायरी। थैंक यू।